हम इनको जहां पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे जब तक इस फितने का इख्तिताम न हो जाए। दहशतगर्दी के फैलाव में जिन बैरूनी ताकतों का हाथ है, मैं उन्हें भी बावर कराना चाहता हूं कि फौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं और कभी तुम्हारे मजमूम इरादों को कामयाब न होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज करने वालों, उनकी मुआवनत और जराइम का जवाब पेश करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियां मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को कमजोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम अपनी सालमियत का दिफा जानते हैं। अफवाज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। इंतशार, मायूसी और बेयकीनी फैलाने वाले तमाम अवामिल को शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमजोर करने की मजमूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फितना अल ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। कौम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखायर का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक समुंदर में मौजूद तेल और गैस के जखायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल के अरसे में जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। विफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला। विफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियां खत्म हो जाएंगी। 1 साल से जायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और हुकूमती अखराजात पर बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी। एम्बुलेंस और तालीमी इदारों के लिए बसेस के सिवा तमाम नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी। वजारत खजाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के 22 नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। पेशावर, शबकदर और दी लोअर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दें। मुआशरती और समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। आइन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। क़ायद के रहनुमा उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे लिए मशअल राह है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्क की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाक बहरिया में PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। मजबूत नेवी समुद्री हुदूद और सरहदों की हिफाजत की जमानत है। खित्ते की सलामती में पाक बहरिया का अहम किरदार है। नेवल चीफ बोले, बहरिया सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। बहरी जहाजों की शमूलियत मेरी टाइम दिफा को मजबूत करेगी। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आर्मी चीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम किसी बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के आवाम को बेदखल किया जाएगा। इस्तेहकाम का अज़्म मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। इंतहा पसंदी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली मुरतब की गई।
इंतशार मायूसी और बेयकीनी फैलाने वाले तमाम अवामिल को शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमजोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और कौम में खलीज पैदा करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नैब कानून में तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, साबिक चेयरमैन PTI नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरमीम आइन से मुतसादिम थी। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस खत्म करने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस खत्म हो गया। केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। केस की मंजूरी काबीना ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस नहीं बनता। अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर खत्म होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे की जगह फिर तब्दील। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोन पर राब्ता। PTI रहनुमाओं ने संगजानी से सामान समेत लिया। जलसा अब GT रोड के करीब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। जिला इंतजामिया का नया नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में इजाजत के बगैर जलसा जुलूस करने पर 3 साल कैद की सजा होगी। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया गया। 20 लोग जमा होते हैं तो शहर बंद कर दिया जाता है। एहतजाज के लिए 2-3 मकामात मुकर्रर कर दें। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में इज्तिमा का कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानून बनाया गया। इनफरादी शख्स या जमात के खिलाफ कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत अवाम दुश्मन कवानीन राइज कर रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान बोले, 8 सितंबर को पुरअमन जलसा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, मुल्क को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। लंदन में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुतफ़िक़ा तौर पर मिसाक़ जमहूरियत किया। PTI समेत तमाम जमातों को मिसाक़ जमहूरियत के लिए दावत दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात से पहले माहौल बेहतर करे। फैज़ हमीद, कमर जावेद बाजवा की मंशा के बगैर कोई काम नहीं कर सकता था। कमर जावेद बाजवा को भी इस मामले में सामने लाया जाए। हमारी हुकूमत के दौर में फैज़ हमीद का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ को किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से असम्बली में आई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.75 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा।